नमस्कार दोस्तों, एमपी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि अमिताभ बच्चन जो केबीसी में काम करते हैं, उन्होंने भारत और नेपाल दोनों देशों से माफ़ी मांगी है। क्योंकि नेपाल से उन्होंने इसलिए माफ़ी मांगी है क्योंकि कुछ समय पहले उन्होंने अपनी केबीसी यानी कौन बनेगा करोड़पति में नेपाल के अगेंस्ट उन्होंने एक सवाल पूछा था कि ऐसा कौन सा देश है जिन्होंने हाल ही में एक संशोधित मैप जारी किया है और जिसमें काला पानी, लिपु लेक और लिपियाधुरा पर अपना अधिकार दिखाया है, जिसका आंसर था नेपाल। लेकिन इस सवाल की वजह से पूरे नेपाल में उन्हें काफी गालियां पड़ी थी, काफी आलोचनाओं का सामना उन्हें करना पड़ा था और नेपाल में अगर हम एक तरह से कहे तो उन्हें बैन भी कर दिया था। लोगों ने कहा कि अमिताभ बच्चन को ऐसे सवाल पूछने का कोई हक नहीं है। इसके अलावा भारत से कोरोना कॉलर ट्यून को लेकर उन्होंने माफी मांगी है। तो दोस्तों, दोनों बात मैं आपको बताऊंगा, वो भी विद प्रूफ है। तो दोस्तों, नेपाल से माफी मांगते हुए उन्होंने कहा है कि केबीसी में जो भी सवाल पूछे जाते हैं उसे मैं सेलेक्ट नहीं करता हूं, बल्कि अलग अलग जगह से वो सवाल आते हैं और एक क्वेश्चन बैंक के रूप में जमा किए जाते हैं और जो भी सवाल कंप्यूटर स्क्रीन पर आता है मैं वो पूछ लेता हूं। और वो नेपाल वाला क्वेश्चन भी क्वेश्चन बैंक के द्वारा कंप्यूटर स्क्रीन पर आया था और मैंने उसे पूछ लिया था। मुझे नहीं पता था कि इस पर इतना बवाल हो जाएगा। तो दोस्तों, उनके कहने का मतलब यही था कि नेपाल वाला क्वेश्चन अमिताभ बच्चन ने खुद नहीं बनाया था और उन्होंने कहा कि फिर भी मैंने किसी को गलती से दुखी किया है तो मैं आपसे माफी मांगता हूं। मेरा मकसद किसी भी देश को किसी भी प्रकार से आहत करना नहीं था और मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं। और दोस्तों, इसके अलावा भारत से भी उन्होंने कोरोना कॉलर ट्यून को लेकर माफी मांगी है। तो चलिए देख लेते हैं कि इस बारे में उन्होंने क्या कहा है। अमिताभ बच्चन ने कोरोना कॉलर ट्यून को लेकर इसका खुलासा खुद किया है। दरअसल एक फैन अमिताभ बच्चन की इस कॉलर ट्यून से काफी परेशान थी और इस कॉलर ट्यून से छुटकारा पाना चाहती थी। इसलिए उस फैन ने खुद सोशल मीडिया पर अमिताभ बच्चन से पूछ डाला कि आखिर ये कोरोना ट्यून बंद कब होगी। इसका रिप्लाई देते हुए अमिताभ बच्चन ने कहा कि उन्होंने एक कैंपेन के तहत ये आवाज रिकॉर्ड की थी। अगर आपको इससे तकलीफ हो रही है तो मैं आपसे इसके लिए माफी मांगता हूं। और दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हो कि एक पोस्ट करते हुए अमिताभ बच्चन ने माफी मांगी है। उन्होंने माफी मांगते हुए कहा है कि क्षमा त्रिपाठी जी, आभार आपका, लेकिन वो कॉलर ट्यून मेरा निर्णय नहीं है। मुझसे सरकार ने कोरोना काल के चलते कहा कि हम चाहते हैं कि कुछ WHO की तरफ से एक कैंपेन के चलते ये शब्द बोल दीजिए, इसे हम एक वीडियो के रूप में देश भर में चलाएंगे। सो मैंने कर दिया। अब उन्होंने इसे कॉलर ट्यून बना दिया है। अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैं देश, प्रांत और समाज के लिए जो भी काम करता हूँ निःशुल्क करता हूँ। कोई लिखित पढ़ित नहीं होता, बस कर देता हूँ। यदि आपको कष्ट हो रहा है तो मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन ये विषय अब मेरे हाथ में नहीं है। तो दोस्तों, अमिताभ बच्चन ने दोनों कामों के लिए दोनों देशों से माफी मांगी है और उन्होंने कहा है कि इस काम के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ और फिर भी आपको कष्ट हुआ है, आप दुखी हुए हो, तो मैं इसके लिए आपसे माफी मांगता हूँ। तो दोस्तों, यही थी बड़ी अपडेट। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आने वाली प्रत्येक बड़ी अपडेट आप तक पहुंच सबसे पहले।